आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो तो क्या है कि उस एग्जाम के अंतर्गत वो आता ही है। तो अपन क्या है कि इस वैदिक संस्कृति को इस प्रकार पढ़ेंगे कि इसमें से जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन क्या है कि अपने इनसे बाहर नहीं जाए, क्यों शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे और जो अपन का नहीं पढ़ना है वो उनको क्या कि मैंने छोड़ दिया है। चाहे आप कोई भी, जैसे कि रीट मैंस है, अभी जो ऐसे तैयारी कर रहा है व्यक्ति, उसके लिए भी क्या है कि ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो है कि अदर एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें क्या है कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जिसमें क्या है कि भारत की जो इतिहास है उससे संबंधित जो भी कोई अगर टॉपिक है, तो उसमें अगर वैदिक संस्कृति है तो वैदिक संस्कृति से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन क्या है कि अपन इसके पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो अपन पढ़ते हैं आज, जैसे कि वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य का काल वैदिक संस्कृति है। फिर एक ही ऋग्वेद का ऋग्वेद है, उसका काल पूर्व वैदिक काल है। पहला है कि ऋग्वेद काल को दो भागों में बांटा गया है, तो एक तो है ऋग्वेदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेदिक काल है ना, उसको क्या है कि दो भागों में बांटा गया है, वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है। जो ऋग्वेद काल है उसका काल कब तक है, 1500 से 1000 ईस्वी तक है। कब तक है, 1500 से 1000 ईस्वी तक है। फिर है कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का समय कालक्रम क्या है, उसका है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है। जैसे देखो, ऋग्वेद काल है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है। फिर है कि वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत क्या है कि वैदिक काल है, उससे के अंतर्गत कौन कौन से वैदिक साहित्य थे उनको पहले पढ़ेंगे अपन। जैसे वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद है उसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। क्या अर्थ होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या जानना। वेद कितने हैं, तो वेद चार होते हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। आपको ये क्या कि क्रम से ही याद रखना है, पहले ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। देखो, पहला वेद है जो ऋग्वंश है, तो ऋग्वेद आप याद रख सकते हो। फिर है कि जैसे कि अपने जो है कि वर्णमाला है, क्या अपन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले ये आता है या सबसे पहले से आता है, तो सबसे पहले ये आता है, ये रे ले वे, फिर है से आता है, तो दूसरे नंबर पर होगा यजुर्वेद, उसके बाद में होगा सामवेद। ये तो आपको दो पता हो जाएगा कि पहले क्रम से कौन आता है, ये आता है, फिर आता है से, तो सामवेद। फिर इन है वो आता है अर्थवेद आता है। तो फिर है कि वेद भी क्या, वेद है उनके भी क्या है कि चार भाग है, वेद होते हैं ना उनके भी क्या है कि चार भाग होते हैं। ये तो है कि वेद चार प्रकार के होते हैं और इन वेद है उनके भी चारों भाग होते हैं। उपनिषद होती है, संहिता होती है, ब्राह्मण होता है और आरण्य होते हैं। फिर है कि वैदिक साहित्य वो श्रुति पर आधारित है। वैदिक साहित्य किस पर आधारित है, ये वैदिक साहित्य वो क्या है कि श्रुति पर आधारित है। मतलब है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे लोग अपनी कथाएं सुनाते हैं, उनको सुनाने में जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहते हैं, उसके अनुसार ये वेद साहित्य श्रुति सुनने पर आधारित हैं। वेद त्रयी के अंतर्गत कितने वेद थे, तो देखो वेद त्रयी है उसके अंतर्गत 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। उसके अंतर्गत अर्थवेद को शामिल नहीं किया गया। तो वेद त्रयी है, वेद त्रयी के अंतर्गत कितने वेद है, तो वेद त्रयी के अंतर्गत 3 ही वेद होते हैं। वेदों को अपौरुषीय एवं शाश्वत कहा गया है। वेद है उनको क्या कहा गया, अपौरुषीय और शाश्वत कहा गया है। फिर अगला देखिए, जैसे कि अपन एक एक पढ़ेंगे। जैसे वेद है, चारों वेदों को अपन पढ़ेंगे। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद है ये भारत का क्या है कि उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है। सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद है। और इसकी जो भाषा थी वो कैसी थी, वैदिक संस्कृति थी। ऋग्वेद है उसके अंतर्गत 200 अध्याय थे और फिर 1028 सूक्त थे। 10 अध्याय, 1028 सूक्त थे। अध्याय है उनको मंडल भी कहते हैं। तो मंडल जैसे 2 से 7 नंबर के जो मंडल थे वो सबसे पुराने थे। 2 से 7 तक जो मंडल है वो सबसे पुराने थे, और ऋग्वेद मंडल और 10वां मंडल है वो क्या है कि नवीन मंडल है। पहला और 10वां मंडल है वो क्या है कि नवीन है। फिर है कि जैसे देखो, मुख्य देवता कौन कौन थे इसके अंतर्गत, ऋग्वेद के अंतर्गत अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, सोम है, अग्नि है, अग्नि देवता सबसे प्रधान। और देवियाँ हैं उसके अंतर्गत देखो, उषा व अदिति विशेष हैं। इसके अतिरिक्त जैसे सविता है, युषा, मित्र, विष्णु, रुद्र इत्यादि देवताओं का जिक्र है इसके अंतर्गत। जैसे विदुषी महिला है, ज़्यादातर पूछी जाती है वो, जैसे अप्पाला है, लोपामुद्रा है, घोष है, कालाव्रती का भी उल्लेख मिलता है। फिर दूसरा वेद था यजुर्वेद, कर्म के उपयोगी ग्रंथ। ये जैसे कर्म है उसके उपयोगी ग्रंथ, यज्ञ विधान गद्य पद्य दोनों में मिलता है। ये यजुर्वेद है वो गद्य पद्य दोनों के अंतर्गत मिलता है। इस वेद की दो परंपराएं, मतलब इसको दो भागों में बांटा गया है। फिर कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है इसके अंतर्गत।
जो यजुर्वेद है उसको दो, एक तो कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है, उसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों विधाओं के अंतर्गत ही मिलता है। तो इस प्रकार अपन को क्या है कि जैसे ऋग्वेद हो गया अब और यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद के बाद में देखो सामवेद। अब देखते हैं अपन सामवेद। सामवेद देवताओं के पूजा के सभी मंत्र शामिल है इसके अंतर्गत। सामवेद है उसमें क्या है कि पूजा है कि वो सभी मंत्र होते हैं ना, वो किसके अंतर्गत हैं? सामवेद के अंतर्गत हैं। सामवेद के मंत्रों को क्या है कि गाने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। फिर है कि अथर्ववेद, विविध विषय है इसके अंतर्गत। अथर्ववेद है ना, उसके अंतर्गत क्या है? विविध विषय। इसमें क्या है कि धर्म ज्ञान, सामाजिक, नैतिकता, चिकित्सा, ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि से संबंधित है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि अर्थवेद है, अर्थवेद लिख के फिर बताइए कि अर्थवेद किससे संबंधित है, तो देखो ये है कि यज्ञ से संबंधित है क्या, कर्म जैसे तो और जादू टोना है, ऐसे कुछ दे दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है कि धर्म ज्ञान, सामाजिक नैतिकता, चिकित्सा, ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि से संबंधित है। फिर अपन देखो जैसे कि है कि जो ऋग्वेद है, जो सारे वेद हैं और वेद और उनके क्या है कि अपने ग्रंथ है और उनके कौन कौन से उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है इसका, इनके उपनिषद कौन कौन से, उसको क्या है कि अपने एक सारणी के अंतर्गत कर रहे हैं। जैसे देखो ग्रंथ या वेद, तो ग्रंथ वेद की तरह देखो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया था, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, फिर ये सामवेद, फिर ये अर्थवेद। तो इस प्रकार ये तो चार तो है वेद। फिर इनके उपवेद कौन कौन से, तो उपवेद देखो इन दोनों का तो एक ही होगा, आयु, धनु, गंधर्व, शिल्प। याद रखो आयु है, धनु, जैसे पहले देखो ऊ की मात्रा वाले पहले शब्द है, आप इनको क्रम से याद रखोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। जैसे आयु, धनु, फिर गंधर्व और शिल्प है, आयु, धनु, गंधर्व, शिल्प, ये इनके क्या कि उपवेद है। फिर ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से इनके देखो, और ये इनके तैत्तिरीय है और यजुर्वेद है, कौशिकी और तैत्तिरीय हैं, ऐत्तिरीय इनका इनका तैत्तिरीय है, और धनुर्वेद है इनका शुक्ल यजुर्वेद है उनका शतपथ, सामवेद है उनका है पंचविश, और अथर्ववेद है उनका क्या है कि गोपथ है, ये ब्राह्मण है। मैं आगे जैसे कि है कि उनको क्या है कि इनके जो क्या है कि ब्राह्मण के इनके जो ब्राह्मण है उनको मैं क्या है कि आपको ट्रिक से बताऊंगी तो वो आपको अच्छे से क्या है कि याद हो जाएंगे। पहले एक बार आप सारणी बना के ये क्या है कि अपने अगर जो नोट डाउन करते हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक कि आरण्यक पढ़ लिए, फिर आरण्यक है, ऐतरेय है इसका, और इसका आरण्य कौन है? सांख्यिकी तैत्तिरीय है, वृहदारण्य है, जैमिनी है। फिर है कि उपनिषद है, ऐतरेय है, इनके उपनिषद कौशिकी, तैत्तिरीय, कट, श्वेताश्वर है, और ईश्वा और वृहदारण्य है। धानोक्य केन है इनका, प्रसन, मुंडक और मांडुक्य है इनके उपनिषद। फिर है कि ब्राह्मण कौन कौन से थे इनके, वेदों के बाद क्या है कि ब्राह्मण साहित्य आता है, वेद है, वेद के बाद में क्या आता है? ब्राह्मण साहित्य आता है, जो वेदों की क्या है कि सरल व्याख्या कर यज्ञ की विधि विधान बताता है। जो क्या है कि यज्ञ के हैं कि व्याख्या कर इनकी वेदों की सरल भाषा में व्याख्या करते हैं ब्राह्मण, और उनको क्या है कि यज्ञ की विधि विधान बताता है। फिर है कि अरण्यक, ये यज्ञवाद के बाद ज्ञान चिंतन का पक्ष है, जो क्या कि एकांत वन में किया जाता है। फिर है कि उपनिषद, जैसे वेद है, ब्राह्मण, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्य, वो क्या है कि भाग थे ना, वो इसके वेदों के उप भाग थे, वो उनको अपन क्या कि एक एक पढ़ रहे हैं। फिर है कि उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर साहित्य पर चिंतन कर आत्मा एवं परमात्मा पर क्या है कि यज्ञ पर, मृत्यु के पश्चात जीवन पर इत्यादि विषयों पर चिंतनशील ग्रंथ उपनिषद है। उपनिषदों को क्या है कि वेदांत कहा जाता है, उपनिषद है उसको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 300 है, जिनमें से 108 मान्य है, परंतु वैदिक उपनिषद है उसमें क्या है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 13 है। फिर है कि जैसे कि अलग अलग उपनिषद है, उनमें कुछ कथन दिए होते हैं, वो कथन को क्या है कि आमतौर पर क्या है कि एग्जाम में आते हैं, तो उनको अपन को क्या है कि याद रखना है। जैसे वृहदारण्य उपनिषद है, वृहद यानी बड़ा होता है उपनिषद, तो याज्ञवल्क्य यज्ञ है तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, किसके अंतर्गत मिलता है? वृहदारण्य उपनिषद के अंतर्गत। और फिर वृहदारण्य बहुत बड़ा, तो सत्य बात कहना भी बहुत बड़ी होती है, सत्य काम जाबाली है उसकी क्या है कि कथा है, वो भी इसके अंतर्गत मिलती है। वृहदारण्य उपनिषद है उसके अंतर्गत देखो याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद मिलता है और सत्य काम जाबाली की कथा मिलती है। फिर है कि मुंडको उपनिषद, मुंड है
जैसे मुँह है, मुँह से क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो मुंडको उपनिषद में क्या मिलता है, सत्यमेव जयते मिलते हैं। फिर है कि जाबालो उपनिषद है, तो जाबालो उपनिषद के अंतर्गत क्या है कि चतुर्थ आश्रम, 4 आश्रम की जो व्यवस्था है ना, वो कहाँ मिलती है, जाबालो उपनिषद के अंतर्गत मिलती है। फिर ईसो उपनिषद ईश्वर से संबंधित है, तो अपने क्या है कि ग्रंथों ईश्वर से संबंधित है, निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया गीता का, तो वो किसमें है, ईसो उपनिषद के अंतर्गत। फिर एक कंठ उपनिषद, कंठ से है कि यम नचिकेता, यम नचिकेता समाज कहाँ से ली, किसके अंतर्गत है, कंठ उपनिषद के अंतर्गत है। फिर है कि मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य है उसको ओमकार की व्याख्या का उल्लेख कहाँ मिलता है, मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत मिलता है। जैसे मुंडको उपनिषद है उसमें सत्यमेव जयते मिलता है, जाबल उपनिषद में 4 आश्रमों की व्यवस्था मिलती है, ईसो उपनिषद में निष्काम कर्म सिद्धांत है, कणे कंठे उपनिषद है उसमें क्या है कि यम नचिकेता संवाद है, और मांडुक्य उपनिषद में ओमकार की व्याख्या मिलती है। तो क्या है कि ये आमतौर पे जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसका, जैसे वृहदारण्य उपनिषद है तो इसमें ऐसे दे सकते हैं कि याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद है, कौन से उपनिषद के अंतर्गत मिलता है, तो वो मिलता है वृहदारण्य उपनिषद के अंतर्गत। सत्यमेव जयते है वो कौन से उपनिषद के अंतर्गत है, तो मुंडको उपनिषद, मुंह से बोलना था, मुंड है, मुंह से बोलना सत्यमेव जयते। फिर अगला देखिए, 1 मिनट इसको सही सेट कर लेते जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। देखो, सूत्र साहित्य और वेदांग, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने हेतु वेदांग है, जो वेद है उनके अर्थ को सरलता से समझने हेतु क्या है कि वेदांग है, जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वेदांग है लेकिन ये वैदिक साहित्य का क्या कि भाग नहीं है। क्या है जो सूत्र साहित्य, ये वेदांग है, वो वैदिक साहित्य का भाग है, तो अपन कहेंगे कि ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है कि 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, वेद मंत्र उच्चारण या वेद की नासिक हैं। जैसे कल्प है, कल्प का अर्थ होता है विधि, नियम, न्याय एवं आदेश, इन्हें छोटा करके सूत्र बनाया जाता है। फिर है कि कल्प सूत्रों के की भी 3 भाग होते हैं, स्रोत सूत्र है, ग्रह सूत्र है और धर्म सूत्र है। व्याकरण है, शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण के द्वारा की जाती है। इस प्रकार क्या है कि अपने वेदांग कितने हैं, वेदांग 6 है, लेकिन क्या है कि ये वैदिक साहित्य के भाग नहीं है, वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। फिर एक वैदिक कालीन धर्म दर्शन, धर्म दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें देखिए जैसे रीत दर्शन है, रीत से तात्पर्य क्या होता है, नैतिक नियम। धार्मिक दर्शन है जो वैदिक काल का, उसमें है रीत दर्शन है, रीत से तात्पर्य क्या होता है, नैतिक नियम। संसार की नैतिक व भौतिक व्याख्या को रीत नाम दिया जाता है। जो संसार की नैतिक और भौतिक व्याख्या है उसको क्या नाम दिया जाता है, रीत नाम दिया गया। वरुण को क्या है कि ऋतश्य गोपा कहा गया, जो वरुण है उसको क्या है कि ऋतश्य गोपा कहा गया है। फिर है कि वैदिक धर्म यज्ञ का विधान है, वैदिक धर्म है उसमें क्या है कि कर्मकांड ये ज़्यादा ही किए जाते हैं। वैदिक धर्म पर्वती मार्गी है, जैसे कि गीता है निर्वृति मार्गी है, पर्वती और निर्वृति मार्गी दोनों का समन्वय है। उसी प्रकार जो वैदिक धर्म है वो क्या है कि पर्वती मार्गी है। वैदिक धर्म पुरोहितों से नियंत्रित है, क्योंकि वैदिक धर्म है उनमें देखो अलग अलग, जैसे कि अपने वेद है उन वेदों के क्या है कि अलग अलग पुरोहित हैं, उनके द्वारा वो क्या है कि नियंत्रित है। क्योंकि एक जो वेद है उसका वेद का एक मुख्य क्या है कि पुरोहित नियुक्त कर दिया गया है। वैदिक धर्म बहुदेववादी है, क्योंकि वैदिक धर्म के अंतर्गत बहुत सारे देवताओं को माना गया है। इसमें क्या है कि देवताओं की प्रधानता थी। ऋग्वेद है उसमें क्या है कि 33 देवता बताए, जो ऋग्वेद था उसके अंतर्गत 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। जैसे कि देवता, इनको क्या है 3 भागों में बांटा गया, आकाशीय देवता कौन कौन से हैं, अंतरिक्षीय देवता कौन कौन से, और पृथ्वी देवता कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो जैसे पृथ्वी देवता अपने को याद रखने, पृथ्वी पे अपने क्या होता है, पृथ्वी पे अग्नि होती है, सोमवार अपन पृथ्वी पे मनाते हैं, बृहस्पति अपने पृथ्वी पर ही होता है, पृथ्वी अपनी पृथ्वी पे है, सरस्वती विद्या अपने पास ही होती है पृथ्वी पे। तो आपको यह कि पृथ्वी देवता है वो याद रखने में आसानी होगी। जैसे अग्नि है, सोम है, अपने वार है सोम, बृहस्पति, पृथ्वी तो खुद ही पृथ्वी है, और सरस्वती, ये है क्या है कि अपनी पृथ्वी देवता है। फिर है कि अंतरिक्ष, जो अपने अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में वायु होती है, अंतरिक्ष के अंतर्गत होती है, आकाश के अंतर्गत नहीं होती। अंतरिक्ष होता है अपना, वहाँ वायु होती है, वायु कैसी होती है, अदिति होती है, वायु है, वायु अदिति होती है, और वरुण। फिर रुद्र इंद्र है, जो क्या है कि अपने बारिश के देवता है, वो भी अंतरिक्ष में ही होंगे, इंद्र और यम। तो एक बार 2 पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर है कि आकाशीय देवता, आकाशीय देवता आकाश के अंतर्गत सूर्य है होता है, विष्णु होता है, घोष और अश्विनी, ये क्या है कि अपने आकाशीय देवता है। फिर है कि वैदिक कालीन सामाजिक जीवन किस प्रकार का था उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन सामाजिक जीवन है वो कैसा था। तो इसमें क्या है कि वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा थी,
नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। नारी का समाज उसमें क्या कि महत्वपूर्ण स्थान था। जो नारी है उसका समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। 16 संस्कार है उनका उल्लेख वैदिक कालीन संस्कृति से ही मिलता है। वसुदेव कुटुम्बकम की भावना मिलती है वहाँ से। आश्रम व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था, इन सभी का उल्लेख है कि वैदिक कालीन समाज से ही अपन को वैदिक संस्कृति से ही मिलता है। तो फिर अपन देखिए जैसे कि वैदिक संस्कृति है उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे कि संयुक्त परिवार प्रणाली के मूल में दो बातें हैं। जैसे परिवार की संपत्ति तथा सदस्यों की सुरक्षा होती है, उसमें आजीविका के साधन होते हैं। पिता है जो परिवार का मुखिया होता था, उस हेतु क्या कि पिता के लिए जगह एक कुलप शब्द का प्रयोग किया गया था। जो वैदिक संस्कृति थी उसमें जो परिवार का मुखिया पिता होता था, पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कुलप शब्द का प्रयोग किया गया। फिर ये लड़के लड़कियों को क्या कि समान शिक्षा संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती है। उनको क्या कि लड़के और लड़कियां हैं उनको क्या कि वैदिक काल में समान शिक्षा दी जाती थी। और वो शिक्षा किस में दी जाती थी? संस्कृत भाषा के अंतर्गत दी जाती थी। नारी स्थान महत्वपूर्ण था। जैसे गोसा है, अपाला है, लोपामुद्रा है, श्रद्धा है इत्यादि नारियां के नाम क्या है कि अपन को वैदिक संस्कृति के अंतर्गत नाम देखने को मिलता है। फिर है कि संस्कार कितने थे? संस्कार 16 है और संख्या में कितने? 16 थे और इनका उल्लेख याज्ञवल्क्य प्रतिपादित है। आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि 100 आयु मानकर आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। फिर एक आश्रम जो ब्राह्मणी आश्रम है वो क्या है कि यज्ञोपवीत संस्कार से 25 वर्ष तक होता था। इनको क्या भी अपन को क्रम से याद रखना है। जैसे अपने वेदों को याद रखा क्रम से, इनको भी क्रम से याद रखना है। ब्राह्मण्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। पहला ब्राह्मण्य है, फिर दूसरा गृहस्थ है 25 से 50 वर्ष तक, फिर वानप्रस्थ है 50 से 70 वर्ष तक, फिर संन्यास है 75 से 100 वर्ष तक। और जो है जो आश्रम है इसमें कहें कि वर्ष तक विवाह आश्रम मुख्य संस्कार है इसका। और 3 ऋण और 5 महायज्ञ हैं इसके अंतर्गत, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत। फिर है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, वो भी क्या है कि वैदिक संस्कृति से मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त है, उसके अंतर्गत क्या है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। फिर है कि चतुर्थ वर्ण व्यवस्था देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको भी आपको क्या है कि क्रम में नाम याद रखना है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र हैं। पुरुषार्थ है उनको भी क्रम में नाम रखना है। जैसे आपके वेद हो, आश्रम हो, वर्ण व्यवस्था हो, पुरुषार्थ, उनके जो नाम है वो क्या है कि क्रम से याद रखने हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। फिर है कि वैदिककालीन राजनीति किस प्रकार की थी उस समय? तो वैदिककालीन राजनीति देखो, कुटुंब, ग्राम, विष और जन से। कुटुंब से ग्राम बना, ग्राम से विष बना, विष से क्या है कि जन बना था। आर्यों का राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या था? कुटु प्लस बे से मिलकर ग्राम बनता है, ग्रामीण, और ग्राम है उससे मिलकर क्या बनता है? विष बनता है। उसके जो मुखिया होता है उसको कहते हैं विषपति। फिर ये विश्व से मिलकर जन बनता है और उसका जो मुखिया होता है उसको राजन कहते हैं। फिर 10 राज्य युद्ध हुआ था जो सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। तो इसको क्या है कि अपन जो है आगे हैं उसको अपन के विस्तार से पढ़ेंगे। अब है कि जैसे कि आपको ये है याद कैसे रखना है, वापस देखो अच्छे से इसको देखते हैं अपन। जैसे सिंधु सभ्यता है उसके पतन के बाद, जो नई संस्कृति अस्तित्व में आई वो कौन सी संस्कृति थी? वैदिक सभ्यता थी। कि जो सिंधु संस्कृति है उसके पतन के बाद आई थी वो वैदिक सभ्यता थी। सिंधु नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य का श्रेष्ठ। आर्य शब्द का जो है कि ऋग्वेद में क्या है कि 33 बार उल्लेख मिलता है। आर्य शब्द है उसका क्या है कि ऋग्वेद है उसके अंतर्गत कितनी बार उल्लेख मिलता है? 6 बार उल्लेख मिलता है। फिर एक वेदांग कितने पढ़े थे अपने? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद 6 वेदांग पढ़े थे। अब देखो जैसे कि वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, यज्ञ करने वाले पुरोहित। जैसे वेद कितने? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके उपवेद देखो आपने पढ़ा, आयु, धनु, गंधर्व और शिल्प पढ़ा था। ब्राह्मण कौन कौन से थे? तो ब्राह्मण याद करने हैं, कौवे, सत्य, पंजे, गो याद कर लो तो आपको क्या है कि याद रह जाएगा। कौवे है, सत्य है, पंजे है और गो। कौवे, सत्य, पंजे, गो। कैसे याद करना आपको? कौवे, सत्य, पंजे, गो। जैसे कि को है ना तो कोसित की है, ए यानी एतीरिय है। फिर है कि सत्य, सतपथ है और तेतीरी। कोवे, सत्य, पंजे, पंजे यानी पंचविश है और जेमिनी है। और गोपत एक ऐसे याद रख लो के सोनक, गो
कोवे सत्य पंजे गो। तो आपको क्या है कि ब्राह्मण जो वेद है इनके के जो ब्राह्मण है वो आपको क्या है कि या ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे? कोवे सत्य पंजे गो, कोवे सत्य पंजे गो 2-4 बार बोलोगे तो आपको खुद को भी याद रह जाएगा और फिर आपको बार बार याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो है कोवे सत्य पंजे गो, ये क्रम से है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तो इसमें कोवे सत्य पंजे गो हैं। फिर एक ही करने वाला पुरोहित कौन होता है? ऋग्वेद, ऋग्वेद का आपका होता है होता। और यजुर्वेद है तो देखो ऊ की मात्रा है तो अथर्व्यू ऊ की मात्रा आएगी इसमें भी। सामवेद है तो ये गीतों को गाया जाता है तो उद्गाता है। और अथर्ववेद है उसका क्या है कि पुरोहित कौन सा है? ब्राह्मण है। फिर है देखो वैदिक कालीन जो पंच महायज्ञ हैं। पंच महायज्ञ कौन कौन से है? देखो ब्रह्म यज्ञ है, इसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। इस प्रकार वैदिक कालीन क्या है कि पंच महायज्ञ है। फिर है कि आश्रम व्यवस्था देखो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। फिर पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष है। फिर 16 संस्कार है। 16 संस्कार को जैसे गपुसी, जानानी, अचूक, वी उ ए केस वी ए तो है ये क्या है कि 16 संस्कार हैं। तो इसमें से जैसे गपुसी जैसे गर्भाधान संस्कार है, पुष्पन संस्कार है और सीमंतोन्नयन संस्कार है। ये 3 संस्कार ऐसे हैं कि जो बच्चे के जन्म होता है ना उससे पहले ही किए जाते हैं। जब वो माँ के गर्भ में रहता है उसी समय ये 3 संस्कार किए जाते हैं। फिर है जा यानी जातक्रम, ना यानी नामकरण, नि यानी निष्क्रमण, ए यानी अन्नप्रशासन, चू यानी चूड़ाक्रम, के यानी कर्णवेद, वी यानी विद्यारंभ, उ यानी उपनयन, वे यानी वेदारंभ, के यानी केशांत और वी यानी विवाह, यानी अंत्येष्टि। इस प्रकार ये क्या है कि 16 संस्कार हैं। फिर ये विवाह के कुल 8 प्रकार होते हैं। विवाह है उसके कुल कितने 8 प्रकार होते हैं। तो इसको अपन क्या है कि जो अगला वीडियो आएगा उसके अंतर्गत क्या है कि इसको अपन क्या है कि क्रम से आगे करने की कोशिश करेंगे।